I wish you all a very happy Teachers' Day from the bottom of my heart. सभी दर्शकों और श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर सभी शिक्षक समाज को उनके अतुलनीय मार्गदर्शन, अमिट संस्कार और उत्कृष्ट योगदान के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करने के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करती हूँ और उनको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे देश भारत के द्वितीय राष्ट्रपति तथा प्रतिभा के अद्वितीय अलंकरण से अलंकृत डॉक्टर राधाकृष्णन के महान कार्यों को श्रद्धांजलि तथा सम्मान प्रदर्शित करने के लिए शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तत्कालीन मद्रास प्रांत के चित्तूर जिले में तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। ये सर्वपल्ली वंश के धार्मिक प्रवृत्ति के निर्धन ब्राह्मण थे। राधाकृष्णन के नाम के आगे सर्वपल्ली का संबोधन उन्हें विरासत में मिला था। इनके पिता की आर्थिक स्थिति भले ही साधारण थी, किंतु उनकी धर्म के प्रति आस्था वास्तव में असाधारण थी। इसी कारण राधाकृष्णन को धार्मिक संस्कार बाल्यकाल से ही प्राप्त हुए थे। बाल्यकाल से ही डॉक्टर राधाकृष्णन मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। इनके करियर की शुरुआत सर्वप्रथम ये मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए। फिर मैसूर विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसी बीच वह 2 बार विदेश भी गए। वे आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक उच्च कोटि के लेखक भी थे। इनकी मुख्य पुस्तकें हैं द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्परेरी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। शिक्षा एवं शिक्षक विषय पर उनके विचार अत्यंत स्पष्ट, मौलिक व आदर्शवादी थे। उनके अनुसार शिक्षक वह है जो स्वयं और मानव के भविष्य के प्रति विश्वास के साथ समर्पित है। केवल त्याग की भावना रखने वाले व्यक्ति ही इस देश को महान बना सकते हैं। वे अक्सर कहा करते थे कि आत्मा का विकास व मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। एक वास्तविक शिक्षक का होना आवश्यक है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राधाकृष्णन को भारतीय संस्कृति से बेहद प्यार था। इस तरह से अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व के कारण वह बहुत जल्दी ही जनमानस को जीतने में सफल रहे और वे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के पद से विभूषित हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति सन 1952 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक रहे और द्वितीय राष्ट्रपति 1962 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी तक वह भारत के राष्ट्रपति रहे। अंततः 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में 87 वर्ष की अवस्था में इस महापुरुष का निधन हो गया। महान दार्शनिक, श्रेष्ठ तत्वचिंतक, निपुण शिक्षा शास्त्री, आदर्श शिक्षक एवं विलक्षण प्रज्ञावान डॉक्टर राधाकृष्णन विश्व के उन महान लोगों की श्रेणी में से थे
जो शिक्षक होते हुए भी राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। 1962 ईस्वी में जब डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति हुए, तब उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र तथा उनके मित्रों ने उनसे उनके जन्मदिन को मनाने का आग्रह किया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि यदि मेरे जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत ही गर्व होगा, और तभी से उनके जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन ने 5 सितंबर को शिक्षक के सम्मान के नाम समर्पित कर दिया। शिक्षक और गुरु की महिमा का वर्णन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में गुरु का गुणगान और शिक्षक की महिमा का वर्णन देखने को मिलता है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संज्ञा से विभूषित किया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मध्यकाल में भी तुलसीदास, कबीरदास इत्यादि कवियों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से गुरु के महत्व को दर्शाया है। तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि गुरु के बिना व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता है। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटहि मलिन मन कल्पित सूला। जे सठ गुरु सन ईरिसा करहि, रौ रौ नरक कोटि युग परहि। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तज गान। कबीरदास जी ने तो गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागहु पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। आधुनिक काल के कवियों ने भी गुरु की महिमा का गुणगान अपने रचनाओं में किया है। अतः शिक्षक दिवस के अवसर पर सारे शिक्षक समुदाय का नमन करते हुए मैं एक शिक्षिका के रूप में अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे इनके लक्ष्य प्राप्ति में, इनके मार्ग प्रशस्ति में, इन्हें सफलता की शिखर तक पहुँचने में इनका पग पग पर मार्गदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना कहूँगी कि एक शिक्षक का अस्तित्व हमेशा से बना रहा है, बना है और बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।